जय हिंद, जय भीम, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था। लगभग उसको चलते हुए 40 दिन से ज्यादा हो गए। यानी 28 फरवरी से शुरू हुआ था और अब 8 अप्रैल को जाकर के युद्ध विराम हो गया। और उधर फिर इजराइल ने लेबनान पर हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें 254 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 1165 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब ईरान का कहना यह है कि हम जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के जाएगा उस पर टैक्स लगाएंगे। कितना टैक्स लगाएंगे हम आगे बताते हैं। आखिर इजराइल ने लेबनान पर हमला क्यों किया सीज फायर के बाद, जबकि इजराइल ने कहा था कि जो यूएस ने अपने 10 पॉइंट ईरान के जो आए हैं सीज फायर के लिए उस पर हम सहमति देते हैं। उसके बाद में फिर लेबनान पर हमला क्यों किया। उधर फिर ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन भी इस मामले में सतर्कता दिखा रहा है और सीधी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहला बात कर लेते हैं इजरायली हमले में लेबनान के 254 से ज्यादा लोग जो मारे गए हैं और 1165 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, उस पर कि आखिर इजराइल का क्या स्टैंड है, आखिर उसने क्या सफाई दी है। इजरायली सेना ने बुधवार को लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 254 से ज्यादा मौतें हुई हैं। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1165 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। हमले बेरूत, बेक्का वैली, माउंट लेबनान, सैदोन और दक्षिणी लेबनान के कई गांवों में किए गए हैं। हमला उसी दिन हुआ जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ही देर बाद ये हमले इजराइल ने शुरू कर दिए थे। इसमें फिर इजरायली सेना का कहना है कि यह हमला 2 मार्च से शुरू किए गए थे। उनके सैन्य ऑपरेशनों के बाद लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटरों पर हमला किया गया है और उनको निशाना बनाया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान अमेरिका ईरान सीज फायर का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान का कहना है कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि लेबनान इस समझौते से अलग है और इसका हिस्सा नहीं है। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जिसमें ईरान का कहना है कि जो भी तेल लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से जाएगा उसको $1 प्रति बैरल टैक्स देना होगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल के जहाजों से हर बैरल पर $1 टैक्स की योजना बना रहा है वसूलने की। ईरान ये भुगतान क्रिप्टो करेंसी में चाहता है। ये खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दी है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखेगा और कंट्रोल रखेगा। जहाजों को पहले अपने माल यानी कार्गो की जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत मिलेगी। ये ईरानी अधिकारी का कहना है। ईरान के अधिकारी हामिद हुसैनी ने कहा है कि इसलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक 2 हफ्ते में हथियारों की आवाजाही ना हो सके। हामिद ने कहा कि जहाजों को जाने दिया जाएगा, लेकिन प्रोसेस में समय लग सकता है क्योंकि ईरान किसी जल्दी में नहीं है। तो वहीं यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी ईरान और अमेरिका में जो जंग चल रही है उसको रोकने के लिए लोग आगे आए हैं। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बल्कि से लेबनान तक भी बढ़ाना चाहिए कि लेबनान के समूह हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने चाहिए। आगे कहा कि इजराइल की हाल ही की कार्रवाई से यह युद्ध विराम कमजोर पड़ रहा है। उनके मुताबिक इजरायली हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, जिससे यह कहना मुश्किल हो गया है कि यह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए किया गया है जो इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है। तो वहीं ईरान की एक और चीज है। ईरान ने कहा है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, यूरेनियम प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने साफ कहा है कि उनका देश यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। दुश्मन ईरान के इस प्रोग्राम को रोकने में सफल नहीं हो पाएगा। इजरायली हमलों में 254 से ज्यादा लोग जो लेबनान में मारे गए हैं, तो इससे क्या समझा जाए कि सीज फायर हुआ है या फिर इस तरीके से है कि अमेरिका और ईरान ने सीज फायर की शर्त रखी है, लेकिन अमेरिका ने कह दिया हो इजराइल से कि तू हमले जारी रख, बाकी हम सीज फायर की बात कर रहे हैं। अभी देखना यही है जिस तरीके से ये लोग धोखे से करते हैं और आगे कितना ये काम करते रहे हैं। क्योंकि ईरान से भी 2015 में एक डील हुई थी, जिसमें कहा गया था कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको सीमित रखेंगे, तो आपके ऊपर पाबंदियां उसको हम खोलेंगे और आप अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन आप न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बढ़ा सकते आगे। लेकिन जैसे 2017 आती है, ट्रंप राष्ट्रपति बनता है और राष्ट्रपति बनने के बाद 2018 में आते ही उस न्यूक्लियर प्रोग्राम से अपने आप को बाहर कर लेता और ईरान पर पाबंदियां लगानी शुरू कर देता। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि उसका रुपया यानी ईरानियन रियाल जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। उसके बाद में अब फिर इन्होंने 2 हफ्ते की सीज फायर करा और सीज फायर कराने के बाद में इजराइल ने उस सीज फायर को नहीं माना, बल्कि लेबनान पर हमले कर दिए और 254 से ज्यादा मौतें हो गई। अब इसमें ईरान की तरफ से बयान आया है
ईरान के मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने साफ कहा है कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वह पहले ही टूट चुकी है। ऐसे में अब बातचीत या सीजफायर तर्कसंगत नहीं रह गया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह लागू नहीं हो तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। अब देखना इसमें यही है कि 2 हफ्तों का जो सीज फायर हुआ है वो सही तरीके से चलता है या नहीं, या फिर इसी तरीके से हमले होते रहेंगे। क्या आखिर इस पूरी वीडियो पर आप समझते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप देख रहे थे जनसोच, बहुत बहुत शुक्रिया।